1933 में हुई थी कंपनी की शुरुआत और देश की सबसे बड़ी प्रीमियम ब्रांडी बनाने वाली ये कंपनी है और इनके प्रोडक्ट्स में 15 से ज़्यादा ब्रांड्स शामिल है। कंपनी का ज़्यादातर कारोबार दक्षिण भारत में 86% हिस्सा दक्षिण भारत से आता है। 12 राज्यों में कंपनी के पास 19 प्लांट हैं, 4 यूनिट खुद की हैं, 15 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। आइए मुलाकात करेंगे हम कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमित दाहनुकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर ने ग्रेजुएशन किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो आपको, तिलक नगर की पूरी टीम को, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। साल 2023 तो आपकी कंपनी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहा। एक बड़ा टर्न अराउंड केस हमारे सामने आया है। ये बताएं सर, जो 2023 में एक टर्न अराउंड हुआ है, 2024 में कंपनी आगे किस तरफ बढ़ेगी, किस दिशा में और किस तेजी से? अनिल जी, अभी 2023 में जैसे आपने बताया कि टर्न अराउंड ऑलरेडी हो चुका है। जो हमारा कर्ज था, अभी वर्चुअली हम अभी उधार मुक्त, एक 12 महीने में हम उधार मुक्त हो जाएंगे। तो उसके पश्चात उधार मुक्त होने के बाद जो कंपनी के कैश फ्लोज रहेंगे, वो डेट सर्विसिंग तो कुछ रहेगी नहीं। तो जो कैश फ्लो कंपनी को मिलेगा, वो कैश फ्लो भी पूरा हम बिजनेस में ही इन्वेस्ट करेंगे। जहां हमारी ब्रांडी में हम प्रीमियम पोजीशन में नंबर 1 में है, उसको हम कंसोलिडेट करेंगे। और फिर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नए प्रोडक्ट्स और नए सेगमेंट्स, नए ज्योग्राफीज में भी हम एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 साल का तो आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। अनिल जी, यदि आप देखते हो कि विश्व में, यदि आप देखते हो कि इंडिया का भी पर कैपिटा कंजम्पशन अभी भी बहुत बहुत कम है तो दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में, तो हमारे देश को अभी एक अच्छा 5-10 साल के लिए बहुत बढ़िया रनवे है, जहां लिकर कंपनीज एक्सपैंड कर सकती है, ग्रो कर सकती है, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि अगला डेकेड तो लिकर कंपनीज के लिए काफी बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि कर्ज मुक्त होने का इरादा, तो क्या ये समझा जाए कि 2024 में सर आपकी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी? जी, जैसे मैंने पहले भी शायद इस चैनल पे भी कहा है कि अगले मार्च 25 तक हमारा पूरा इरादा है कि हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अभी भी यदि आप देखते हो कि मार्च 24 में हमारा नेट डेट 100 करोड़ से भी नीचे रहेगा। तो पूरी ट्रेजेक्टरी बनी हुई है, कैश फ्लोज पॉजिटिव है, बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, तो आधा उधार मुक्त तो हम जरूर हो ही जाएंगे। बात अगर 100 करोड़ नेट डेट रहेगा फिर तो बड़ा आसान है आपके लिए। क्या यही वजह कि हाल ही में शायद पिछले हफ्ते में देख भी रहा था, एक खबर शायद आपकी क्रेडिट रेटिंग के अपग्रेड को लेकर भी आई थी। जरा बताएं कि क्या अपग्रेड हुआ है, क्या इसी वजह से अपग्रेड हुआ है? तो पहले अनिल जी, तो क्रेडिट रेटिंग तो 4-5 साल पहले तो कंपनी डिफॉल्ट स्टेटस में थी जी। तो अभी जैसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग के पश्चात हमने इक्विटी के भी कई राउंड्स, 3 राउंड्स हमने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए, जिसमें 300 करोड़ से भी ज्यादा फंड्स कंपनी में इन्फ्यूज किए हैं। तो इसके पश्चात अभी कंपनी की ग्रोथ भी आ रही है, रेवेन्यूज भी अच्छे है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमारी रेटिंग अभी A- स्टेबल आउटलुक आई है। तो वो भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि जो कंपनी की डिफॉल्ट रेटिंग थी, तो अभी जो पहली रेटिंग हमारी आई है वो A- आई है। A-। और ये किसने दिए रेटिंग, का एजेंसी कौन है सर? तो हमारा अभी भी एक लोन चल रहा है बैंक के साथ, वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन चल रहा है, तो उसके लिए रेटिंग करनी अनिवार्य थी, तो उसके वजह से वो रेटिंग हमने कराई थी। एक राय आपसे प्लेज शेयरों को लेकर भी लेना चाहता हूँ। आपने कुछ प्लेज कम की थी, जहां तक मुझे याद है, पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी। अभी क्या स्टेटस है? क्या प्रमोटर्स पूरी तरह से प्लेज फ्री हो चुके हैं या फिर अभी भी थोड़ा कुछ है? अगर है तो क्या इरादा है आपका? अनिल जी, मैंने जब पिछले बार आपके साथ मुलाकात हुई थी तो प्लेज कम हुआ था, और उस समय भी हमने निवेशकों को और दर्शकों को ये गाइडेंस दी थी कि मार्च 24 तक पूरी उम्मीद है कि प्रमोटर्स प्लेज मुक्त हो जाएंगे। तो उसके पहले ही हम पूरे अभी प्लेज हमारा पूरा टोटल 100% अनप्लेज्ड है, और ये नवंबर में ही हो गया। नवंबर 2023 में हम पूरे शेयर्स अभी प्रमोटर्स के फ्री होल्डिंग में है। ओके, परफेक्ट है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि 2024 में किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद आप कर रहे हैं? पहली चीज, और दूसरा,
प्राइस में क्या कहीं कोई बढ़ोतरी लेने के स्कोप आपको नजर आते हैं? तो प्राइस में अभी बढ़ोतरी लेने के स्कोप, जहां भी हमको प्राइस में बढ़ोतरी लेने के मौके मिलेंगे हम जरूर लेंगे। उसके अलावा जो हमारे कोई प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जो ब्रांड एक्सटेंशन है मैंशन हाउस के, जैसे मैंशन हाउस चेंबर्स है, मैंशन हाउस फ्लैंडी है, उस पे भी हम ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो और प्रीमियम प्रोडक्ट्स है। तो वहां भी फोकस है, उनके सेल्स भी अभी इंक्रीज हो रहे हैं और ग्रेजुअली 2024 में हम नए स्टेज में भी वो प्रोडक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और अभी कमोडिटी प्राइसेस पे भी आउटलुक अभी अभी स्टेबल है। जो पिछले साल में काफी कमोडिटी प्राइसेस में उथल पुथल हुई थी, तो वो अभी काफी कमोडिटी प्राइसेस की आउटलुक स्टेबल है। सिर्फ एक ईएनए का थोड़ा सा आउटलुक में हम कंफर्म कह नहीं सकते हैं, वहां कुछ स्टेबिलिटी दिख नहीं रही है, लेकिन उसके पश्चात जो कुछ भी हमारे इनपुट कॉस्ट है वो स्टेबल रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में हमारा एबिटा में एक्सपेंशन भी हो जाएगा। ओके, तो एबिटा एक्सपांशन की आप बात करें, क्या क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं सर? कितना एबिटा आप कर सकते हैं 2024 में? तो हम एक्यूरेट नंबर तो अनिल जी, वो गाइडेंस तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन यदि मार्जिन की बात होती है तो इस साल में एबिटा मार्जिन 13-13.5% के रेंज में होगा। और हम आशा करते हैं कि अगले साल लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होना चाहिए एबिटा मार्जिन। ये दो चीजों पर राय और लेना चाहता हूँ। एक, क्या कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का इरादा है? और दूसरा, क्योंकि अब कंपनी आपकी कर्ज मुक्त होने की तैयारी में है और पुरानी आपकी पूरी रिस्ट्रक्चरिंग होकर अब अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज आप बोल रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, कोई नया कैपेक्स भी आप करने का सोच रहे हैं? अनिल जी, कैपेक्स की अभी कोई आशा नहीं है इमीडिएट फ्यूचर में। और नए प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने कहा कि एक मैंशन हाउस चेंबर्स जो हमारा एक प्रीमियम ब्रांडी है, हमने अभी फिलहाल ही 1 महीने पहले हमने पुडुचेरी में लॉन्च किया है। वो प्रोडक्ट हम अभी मोर स्टेट्स में उसका रोल आउट हो जाएगा 2024 में। और ये बिजनेस स्केल अप करने के लिए अनिल जी ज्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं है। हमारे बॉटलिंग पार्टनर्स सब बहुत इस्टेब्लिश है और बहुत कई सालों से हमारा संबंध है। तो यदि सेल में पिकअप हो जाता है, सेल की डिमांड यदि बढ़ती है, तो हमारे बॉटलिंग पार्टनर्स जो है, सहयोगी जो है, वो हमें पूरा समर्थन देंगे डिमांड को मीट करने के लिए। तो बिजनेस स्केल अप करने के लिए मैं ज्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमको एक मेंटेनेंस कैपेक्स जो है वो लगेगा, करीब 15 से 20 करोड़ की मेंटेनेंस कैपेक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2024 में। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आगे चलते हुए 2024 का बहुत ही स्ट्रांग आउटलुक देते हुए। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और साथ ही आपका 2024 में किस तरह की आगे आउटलुक कंपनी की रहेगी ये बताने के लिए शुक्रिया आपका।